अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर 9.5 मरला की कैटेगरी में। ये वाला शॉर्ट कॉर्नर घर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ फॉर सेल के लिए। 35 बाई 65 की डायमेंशन के साथ सॉलिड A+ कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन आप लोग को इसमें देखने को मिलती है। फॉर अ सिंगल फैमिली यूज़ इस घर को तैयार किया गया, कंप्लीटली डिज़ाइनर एलिमेंट के साथ वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन पे इस घर को तैयार किया गया है। इसमें आप लोगों को बिल्ट इन सोलर देखने को मिलता है। जीरो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप लोग को इस घर के अंदर देना पड़ेगा। 6 बेडरूम की एकोमोडेशन, सेपरेट आप लोग को ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। वन प्रॉपर बिग साइज किचन आप लोग को देखने को मिलता है। इस घर को ऑनर मेड तैयार किया गया है। इसकी डिमांड की बात करें तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 75 लाख की आस्किंग प्राइस के साथ ये घर देखने को मिलता है। 40 फुट की कारपेटेड स्ट्रीट है। मस्जिद, स्कूल, पार्क, कमर्शियल तमाम तरह एमिनिटीज़ को जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आप लोग को एक्सेस देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग घर की फ्रंट फसाड की बात करते हैं तो आप लोग को मॉडर्निज्म इसके फ्रंट फसाड पे देखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत टर्वटाइन मार्बल का यूज़ किया गया है। टाइमलेस ब्यूटी है, ना इसको बारिश डैमेज कर सकती है जिस तरह की अभी बारिश हो रही है, ना इसको धूप डैमेज कर सकती है। शॉर्ट कॉर्नर कैटेगरी का हाउस है। फ्रंट स्ट्रीट आप लोग को 40 फुट की और साइड स्ट्रीट आप लोग को 20 फुट की देखने को मिलती है। इसके रूफ टॉप से आप लोग को बहुत खूबसूरत मार्गला हिल्स का व्यू देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड में इसका कंप्लीट टूर करवाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप लोग को इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। इतना स्पीशियस साइज है, आप लोग 2 गाड़ियां आराम से पोर्च के अंदर खड़ी कर सकते हैं और एक मेहरान आप लोग लेफ्ट साइड के ऊपर अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग के पास ग्लास असेंबली को स्प्लिट सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। एक पैच आप लोग के पास ग्लास का यहाँ पर है विंडो, और एक आप लोग के पास अपर पोर्शन से आप लोग एज अ टेरेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग को विंडो देखने को मिलती है। बाकी आप लोग को कंप्लीट खूबसूरत, मेरा फेवरेट जो आजकल ट्रेंडिंग बना हुआ है, टर्वटाइन मार्बल का यूज़ देखने को मिलता है। और ये आई थिंक सो आप लोग को एंटीक फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आप लोग को डिफरेंट सेक्शन देखने को मिलता है। एक तो आप लोग को एक एक्सटेंडेड शेड देखने को मिल जाता है ताकि बारिश वगैरह में अगर गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहना चाहे तो ईजिली कवर अप हो सके। उसके ऊपर जो बॉक्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है, दिस इज़ योर टेरेस स्पेस। उसके ऊपर अगेन आप लोगों को खूबसूरत सा हैंगिंग लैम्प देखने को मिल रहा है। ये आप लोग का टेरेस एरिया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों के पास डिसेंट सी आप लोग को वुड के टेक्सचर में सीलिंग डिस्प्ले देखने को मिलता है। और ये जो आप लोग को लाइट्स देखने को मिलती है, SMD फिलिप्स लाइट्स आप लोग को देखने को मिल जाती है। आप लोग को बहुत खूबसूरत जो आप लोग के पिलर हैं उसके ऊपर लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। यू हैव ओनली 2 एक्सेसेस फ्रॉम द कार पोर्च। आप लोग को कार पोर्च से 2 एक्सेसेस देखने को मिल जाती है। लेफ्ट साइड की जो आप लोग को एक्सेस है आप लोग के ड्राइंग रूम को लीड करती है, और जो फ्रंट साइड की आप लोग को एक्सेस देखने को मिलती है ये आप लोग के घर के मेन लाउंज को कनेक्ट करती है। और यहीं से आप लोगों का मैजिक शुरू होता है इस घर का। आप लोगों ने कनाल के घर देखे होंगे, 14 मरले का हाउस देखा होगा, लेकिन किसी भी घर में आप लोगों को इतना स्पेशियस लाउंज देखने को नहीं मिला होगा। ये बेसिकली 35 बाय 65 की डायमेंशन के साथ जो ग्राउंड पैच है इसको आप समझ लें कि कंप्लीटली ओपन रखा गया। एक आप लोगों के पास ग्राउंड पे आप लोगों को बेडरूम देखने को मिल जाता है, और एक आप लोगों के पास ग्राउंड में आप लोगों को बेडरूम देखने को मिल जाता है। बाकी आप लोग जो लाउंज और डाइनिंग को अगर कंबाइन करते हैं तो ये काफ़ी स्पेशियस और बिग साइज आप लोगों को लुक देता है। इतना बड़ा वॉल्यूम है, आप लोगों को ये फील ही नहीं होता कि ये बेसिकली 9 मरले का हाउस है। ये आप लोगों को लुक देता है कनाल की घर की। जब आप प्रैक्टिकली इसको आकर वॉश आउट करेंगे तो आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो इस वक्त हम इसके टीवी लाउंज में मौजूद हैं। आप लोगों को अगेन डबल हाइटेड टीवी लाउंज विद बिग साइज शैंडिलियर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। जो लेफ्ट साइड की स्पेस है ये हाइट जो अराउंड 30 फीट की है, और ये जो आप लोगों को टाइल देखने को मिल रहा है ये वहाँ से कंटिन्यू करता हुआ आ रहा है और आप लोगों के ग्राउंड को टचअप करता है। इसमें आप लोगों को बैकग्राउंड में प्रोफाइल लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप लोगों के पास स्काई लाइट पास होता है। अभी तो बारिश हो रही है तो आप लोगों को शायद फील अप ना हो रहा हो। ये आप लोगों के पास सेपरेशन वॉल है। बेसिकली जो अपर पोर्शन की कनेक्टिविटी है वो आप लोगों को ग्राउंड में यहीं से स्टेयर्स देखने को मिल जाती है। आप लोगों के पास सपोर्ट जो रेलिंग देखने को मिल जाती है ये ग्लास के अंदर है। नीचे आप लोगों को सिंथेटिक ग्रास के साथ एक छोटा सा डेकोरेशन एरिया देखने को मिल जाता है। बेसिकली सिंथेटिक ग्रास है और ये आप लोग सेटिंग एरिया भी बना सकते हैं, लेकिन ये आप लोग के लिए अभी के लिए ये जस्ट आप लोगों के पास फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग इस एरिया को डिज़ाइन किया गया है। ये आप लोगों के पास सेपरेशन वॉल है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये टर्वटाइन टाइल है, और ये जो वॉल है ये भी आप लोगों के पास कंटिन्यू करती है अराउंड
30 to 40 फीट की हाइट तक। अब यहाँ से अगर आप लोग ग्राउंड पोर्शन का व्यू देखते हैं, अपर पोर्शन का, तो इस वक्त मैं आप लोगों को तकरीबन 38 फुट की हाइट दिखा रहा हूँ, जो कि नॉर्मली आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। ऊपर स्काई लाइट अगेन ग्लास है, ये भी आप लोग को शैंडिलियर देखने को मिलता है। और यहाँ से बेसिकली मैं रूफ टॉप का व्यू देख रहा हूँ। ये आप लोगों के पास ग्लास ब्रिज है। ग्लास ब्रिज में जो आप लोग सीलिंग देख रहे हैं बेसिकली एलईडी स्ट्रिप लाइन है, जो कि कंटिन्यू कर रही है यहाँ से आगे तक। अगेन आप लोगों के पास मेन एरिया, मेन एक्सेस है। ये आप लोगों के पास है आप लोगों का टीवी लाउंज, जिसमें आप लोगों को वो जो दो प्लांटर देखने को मिलते हैं ये रियल है। स्कॉन स्लाइड्स का बहुत खूबसूरत आप लोगों को टचअप देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास मीडिया वॉल है। अब होता है ये अक्सर औकात ऐसा फील होता है कि वो जो यूज़ किया गया वो पीवीसी है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर आप लोगों को सीमेंट वर्क देखने को मिलता है। नीचे आप लोगों के पास जस्ट जो फायर फ्लेम है ये डेकोरेटिव पीस है। यहाँ से आप लोग को ऐसा कोई हीट पास होती हुई देखने को नहीं मिलती। आप लोग अपनी बिग साइज़ 75 इंच की एलईडी लगाएं और यहाँ पर आप लोग के पास फ्रेश कुकिंग हो रही हो लाइव। और यह आप लोग के पास है आप लोग का डाइनिंग एरिया। खूबसूरत से आप लोगों के पास सेपरेशन लूवर्स आ जाते हैं। अब डाइनिंग एरिया में आप लोग आराम से 8 to 10% का सेटिंग एरिया मैनेज कर सकते हैं। 4 प्लेट्स वाला आप लोग को सुपर कूलिंग फ़ैन देखने को मिल जाता है। इस एरिया को भी आप लोग आइलैंड स्पेस के तौर पर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग की 2-3 चेयर्स आ जाती हैं और जैसे वो बार सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर आप लोग अपने लिए चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग के पास जो चेयर स्पेस होती है उसको छोड़ा गया है। अब किचन की मैं बात करूँ तो पूरे घर के अंदर आप लोग को ये एक किचन देखने को मिलता है, लेकिन ये आप लोग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आप लोग के पास ग्रे कलर के अंदर सारी कैबिनेटरी दी गई है विद कस्टमाइजेबल हैंडल्स और बिग साइज है। किचन की चूँकि ओपन रखा गया है तो आप लोग को फॉर श्योर लुक जो है वो काफ़ी स्पेशियस देखने को मिलती है। आप लोग के पास वहाँ से भी स्पेस थी चेयर रखने की और यहाँ से भी आप लोग के पास स्पेस है। तो इन इमरजेंसी केस 3-4 पर्सन यहाँ पर आराम से कुर्सियाँ लगाकर नाश्ता कर सकते हैं। ये आप लोग का प्रॉपर ग्रेनाइट है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास सिंक एरिया, जो कि आजकल प्रॉपर सेटअप है। एक्सटेंडेबल नोजल्स के साथ ये आ रहे हैं पियानो बटन्स के अंदर, जो कि प्रेशर कंट्रोल्ड है। इसके ऊपर आप लोगों को जो है ना वो विंडो देखने को मिल जाती है स्लाइडिंग में फॉर क्रॉस एयर वेंटिलेशन, या कुकिंग वक्त स्टीम धुआं भाप वगैरह होगा तो आप लोग इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। दिस इज़ योर स्टोव, जो कि वेटी का है। माइक्रोवेव ओवन आप लोगों के पास बिल्ट इन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जो कि पार्ट ऑफ द डील होंगे। 3 सेक्शन किचन स्टोव आप लोगों के पास यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अच्छे कस्टमाइजेबल हैंडल है। अब डिफरेंट स्पेसेस हैं आप लोगों के पास। नीचे भी आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा कैबिनेटरी स्पेस है। इन्वर्टेड फ़ैन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि इस घर में देखने के लिए बहुत कुछ है। अगेन आप लोगों के पास इन्वर्टेड फ़ैन है। सीलिंग डिस्प्ले मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को यहाँ पर सिंगल कट के अंदर देखने को मिलती है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड का जो सोसाइटी के बाइलास के मुताबिक आप लोग को ओपन गैलरी छोड़नी पड़ती है। ये एक्सेस है बेसिकली आप लोग की बैक साइड की गैलरी को। अब ये इतने स्पेशियस होती है कि मिसाल के तौर पर आप लोग को क्रॉस एयर वेंटिलेशन चाहिए या आप लोगों ने सेटिंग करनी हो तो आप लोग का पूरा फैमिली जो है वो आराम से यहाँ पर गैदरिंग कर सकता है। यहाँ पर किचन गार्डनिंग हो सकती है, आप लोगों की गपशप हो सकती है। अगेन मैं आप लोग को ये कंप्लीट लुक दिखा रहा हूँ टीवी लाउंज प्लस डाइनिंग प्लस किचन का। हम अपर सेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स दिखा दूँ, जिसमें से एक आप लोग ट्रीट करेंगे एज अ ड्राइंग रूम, जो कि आप लोग का ये बनता है। पूरे घर में थ्रू आउट सेम टाइल्स यूज़ हुई हुई हैं, जो कि ओरिएंट की है। और अगर आप लोग बॉर्डर देखें तो बॉर्डर भी सेम टाइल्स के साथ सेटअप किया गया है। वार्डरोब टेक्टाइल के ड्राइंग रूम के अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि वार्डरोब ड्राइंग रूम के अंदर ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन आजकल में या आज के बाद जो आप लोग घर देखेंगे जो न्यू तैयार हुए हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट दिए गए कि ड्राइंग रूम के अंदर भी आप लोग को वार्डरोब्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आप लोग को रिमोट कंट्रोल सुपर कूलिंग 4 प्लेट्स वाला फ़ैन देखने को मिल जाता है। बड़ी सी विंडो आप लोगों के पास है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बाहर से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आप लोगों के पास अटैच बाथरूम आ जाता है इसके ड्राइंग रूम के साथ। टाइल में आप लोग को ट्रांजिशन देखने को मिलती है, खूबसूरत सी वैनिटी। और ये जो आप लोगों को सैनिटरी देखने को मिलती है ये बेसिकली WK की है। आप लोगों के पास मिरर एरिया, निश एरिया साथ में, कमोड आप लोग को डेल का देखने को मिल जाता है। और वो जो एरिया आप लोगों के पास वो सारा शॉवर सेटअप लगाया गया है। और ये अगर आप लोग टाइल्स देखें तो बाथरूम के अंदर भी बिग साइज बड़ी टाइल्स का यूज़ किया गया है। ये ड्राइंग रूम आप लोग यूज़ करेंगे इसके बेडरूम के साथ, वो एक्सेस आप लोग को लीड करके इसके पोर्च से। ये आप लोगों के पास आ जाता है इसका बेडरूम नंबर 1, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे आप लोगों के पास जस्ट एक बेडरूम है। और ये इतना स्पेशियस है कि नॉर्मली ये साइज़ आप लोग 14 मरला या कनाल के घरों में देखते हैं। खूबसूरत से सीलिंग डिस्प्ले, प्रीमियम क्वालिटी का पेंट वर्क,
LED स्ट्रिप लाइंस के आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। शॉर्ट कॉर्नर कैटेगरी के ऊपर एक घर बना हुआ है, तो आप लोगों को जो विंडोज़ देखने को मिल रही है ये फॉर एवर ऐसा ही रहेगी। हाँ, सिक्योरिटी इंसेंटिव्स के लिए इन्होंने नहीं किया, लेकिन आप लोग अपने लिए यहाँ पर सेफ्टी ग्रिल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो बेहतर आप लोगों को जो है ना वो लाइट इनलेट सोर्सेज पास होगा। आप लोगों के पास ये आप लोगों की मीडिया वॉल आएगी अगर आप लोगों ने बेडरूम के अंदर मीडिया को सेटअप करना है। वॉकिंग क्लोजेट है, दोनों तरफ आप लोगों के पास टेक्टाइल मलेशिया के कबर्ड्स आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर बेडरूम ऑफ द, दिस इज़ योर बाथरूम। ये बाथरूम है आप लोग का। इनकी जो वैनिटी है, अच्छा ये PVC है, ठीक है, ये PVC है। आप लोगों के पास एक्स्ट्रा स्पेस आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ये आई थिंक सो ओपनेबल है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये ओपनेबल होगा। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या किया गया कि यहाँ पर थोड़ा वो जो टाइल है वो डिफरेंट यूज़ किया गया, और जो शावर एरिया में टाइल है वो टोटली डिफरेंट यूज़ किया गया है। हैंगर आप लोगों के पास है, इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन हुई हुई है, टॉप टू बॉटम टाइल वर्क है, और पूरे बाथरूम के अंदर आप लोगों को सीलिंग देखने को मिल जाती है। हम ग्राउंड फ्लोर से डन कर चुके हैं। हमने यहाँ पर एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, किचन, टीवी लाउंज, डाइनिंग एरिया, ये सब कवर अप किया है। अब हम चलेंगे इसके अपर पोर्शन की तरफ। अपर पोर्शन की तरफ आप जाते हैं तो अगेन एक सिनेमैटिक आप लोगों को लुक देखने को मिलता है। थ्रू आउट स्टेयर्स, ग्रेनाइट के अंदर स्टेयर्स हैं, ग्लास रेलिंग है। टॉप अप आप लोगों को इसका जो है ना वो आई थिंक सो शीट का देखने को मिल जाता है या वुड का है। द मोमेंट आप लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को उससे पहले, एक तो हमारे पास नीचे से डबल हाइट थी, यहाँ से भी आप लोगों को डबल हाइट का थोड़ा बहुत टचअप देखने को मिल जाता है फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग। यहाँ पर आप लोग आते हैं तो ये बेसिकली अब आप लोगों का हो गया ब्रिज कॉन्सेप्ट। ये भी एक सेक्शन है, एक ब्रिज है, और लेफ्ट साइड पे जो आप लोगों के पास एरिया ये भी एक ब्रिज है। ये जो हमें लीड करता है ओपन स्काईलाइट के साथ। अगेन ये भी आप लोगों के पास एक छोटा सा खूबसूरत सा शैंडिलियर है। यहाँ से ये शैंडिलियर आप लोगों का आता है ड्रैगन बॉल जी शेप के अंदर, आप लोग के वेलकम एंट्रेंस को कवर अप करता है। द मोमेंट आप लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोगों के पास छोटा सा कॉफ़ी किचन डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसको प्रेयर रूम बना लें, स्टोर बना लें, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये अपर पोर्शन का किचन है विथ विंडोज़। ये आप लोगों के पास है इसका टेरेस एरिया, जो कि बहुत छोटा सा है क्योंकि इसके टेरेस को सेकंड फ्लोर पे सेटअप किया गया है। यहाँ से आप लोग, बारिश हो रही है, आउटसाइड का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, और मैं बाहर फ़िलहाल जाना नहीं चाह रहा हूँ। हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को इसका लेआउट प्लान समझा देता हूँ। बेडरूम नंबर 1 अपर पोर्शन का, बेडरूम नंबर 2 और बेडरूम नंबर 3, ये जो 2 बेडरूम हैं, हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पर ड्राइंग रूम था, ये इसके ऊपर का बेडरूम है। लेकिन साइज़ मैं आप लोगों को अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग जब आएंगे प्रैक्टिकली देखने, आप लोग साइज़ देखकर इम्प्रेस इसलिए होंगे क्योंकि ये 10 मरले के घरों का साइज़ है ही नहीं, एक कनाल का साइज़ आप लोगों को देखने को मिलता है। हम एक टेरेस कवर अप कर चुके हैं, ये दूसरा टेरेस है जो कि स्टैंडिंग में है, और आप लोग यहाँ पर खड़े होकर थ्रू आउट घर का आउटसाइड का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इस स्ट्रीट से, ये जो सामने स्ट्रीट है घर की, इस स्ट्रीट के एंड पे आप लोग को स्कूल, कमर्शियल, पार्क, मस्जिद, मेन बुलेवार्ड सब देखने को मिल जाता है। आप लोगों ने बेडरूम देखा, बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल उसी लेआउट प्लान पे जिस तरह हमारे पास ग्राउंड पोर्शन पे बाथरूम था, जो कि मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन कर चुका था। अगर B70 इस्लामाबाद में आप लोगों को मज़ीद साइज़ के घर देखने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक पुट कर दूंगा। ये आप लोगों के पास आ जाता है ओवरऑल बेडरूम नंबर 4। इसका बाथरूम मैं नहीं दिखाऊंगा, उसकी रीज़न ये कि हम ग्राउंड फ्लोर पे कवर अप कर चुके हैं, तो टाइम बचाते हुए, टाइम की अच्छी तरह मैनेजमेंट करते हुए आप लोगों को इस बेडरूम से मैं निकालता हूँ और इसके अगले बेडरूम की तरफ लेकर जाता हूँ। सोलर इंस्टॉल्ड है, मैं और आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गैस का मीटर आप लोगों के लिए कोशिश की जाएगी कि इंस्टॉल कर दिया जाए। अब ये आप लोग का नॉर्मली कनाल के घरों में भी साइज़ नहीं होता, डुप्लेक्स बेडरूम के लें या मास्टर बेडरूम आप लोग इसको कह लें, इसमें AC की पाइप वायरिंग हर एक बेडरूम में आप लोग को बिल्ट इन देखने को मिलती है। खूबसूरत सा आप लोग को एक फ्लोटिंग डेक के शेप में सीलिंग डिस्प्ले स्टेप लेवल के देखने को ऊपर मिलता है, यानी कि ये भी सीलिंग है, इसके ऊपर भी आप लोग को सीलिंग का थोड़ा बहुत टचअप देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पे खूबसूरत से आप लोगों को एक स्कॉन स्लाइड्स का टचअप देखने को मिल जाता है। ये आप लोगों के पास इस बेडरूम का साइज़ है। लेफ्ट साइड से आप लोग को ये व्यू देखने को मिलता है इस घर के, इस बेडरूम के विंडो से। इन केस अगर आप लोगों का दिल किया, कभी आप लोग आपस में फटा हुआ, एनी टाइम आप लोगों के पास एक्सेस है, आप लोग छलांग लगा सकते हैं। बाथरूम की तरफ आते हैं, ये मास्टर बाथरूम है, पूरे घर का सबसे बड़ा बाथरूम है। आप लोगों के पास सेपरेशन वॉल के पीछे कमोड और आप लोगों को शावर केबिन देखने को मिल जाता है। खूबसूरत एस्थेटिक
सीलिंग डिस्प्ले के साथ वार्डरोब्स आप लोगों के लिए इसी बाथरूम के अंदर सेटअप कर दिए गए हैं। बिग साइज कस्टमाइजेबल हैंडल, ये तो लॉक है, ये आप लोगों के पास ओपन है। ये आप लोगों के पास आ जाते हैं इसके साइजेस। बिग साइज आप लोगों को टाइल देखने को मिल जाता है। शॉवर आप लोगों के पास यही आ जाता है। और ये देखें ज़रा, ओए होए होए होए, जब मॉडर्न काम किया जाता है तो आप लोग ज़रा इसके डक को देखें कि किस तरह का बना हुआ है। वैनिटी अगेन मैं और आप इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि सारा पीवीसी है। ये तो आई थिंक सो जो नॉर्मल टिपिकल वो वैनिटी होती है वो उसके नीचे। और ये आप लोगों के पास आ जाता है इसका कमोड एरिया। अब इसके रूफ टॉप की तरफ जाते हैं। अभी तक टोटल अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास 4 बेडरूम्स हो गए और एक ड्राइंग रूम हो गया है। इसके रूफ टॉप पे आप लोगों को एक और बेडरूम देखने को मिलता है। जो बेडरूम आप लोगों को इतने बड़े बड़े इतनी स्पीशियस देखने को मिलते हैं, वो रीज़न यही है कि बेडरूम जो है वो कम है। अगर आप लोग गिनती करते हैं ना, बेडरूम कम है बेसिकली। ओके, सो अब हम आ गए हैं इसके सेकेंड फ्लोर की तरफ, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड। अब ये भी देखें कि कितना आप लोगों को प्लीजिंग सा अपीलिंग सा व्यू देखने को मिलता है आउटसाइड का, कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है इस 9.5 मरला के घर से। हालांकि नॉर्मली 9.5 मरला आप लोगों को ये मैनेज ही करके नहीं देख सकता। अगर आप लोग चाहें तो थ्रू आउट आप लोग ग्राउंड फ्लोर तक इसको चेकआउट कर सकते हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगेन स्काईलाइट आप लोगों के पास हो रही है, बारिश पावर हो रही है। आप लोगों के पास ये बैटरी है सोलर की। ये आप लोगों के पास है जी इसका 5th बेडरूम ऑफ द हाउस विद अटैच बाथरूम। ये आप लोगों के पास सोलर लगा हुआ है, कंक्रीट में वाटर टैंक है। मैं देखता हूँ बारिश अगर तेज़ नहीं हुई तो मैं आप लोगों के लिए बारिश में जाता हूँ इसके रूफ टॉप की तरफ। और प्रॉपर उसी तरह का वो सर्वेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर्वेंट रूम बनाया गया, क्योंकि इसमें वही टाइल्स, वही सीलिंग डिस्प्ले, वही बाथरूम के अंदर आप लोगों को एक्सेसरीज देखने को मिलती है। लेट मी टेक यू टू द टेरेस ऑफ दिस हाउस। मैं आप लोगों के लिए बारिश में आ रहा हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर अभी तक आप लोगों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने चाचा मामा ताई ताई के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, सो दिस इज़ योर अमेनिटीज़। ये डोम जो आप लोगों को दिख रहा है ये मस्जिद है, ये कमर्शियल है, इसके साथ पार्क बना हुआ है, स्कूल यहाँ से थोड़ा सा आगे करके आता है। सोलर आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड है। अगर आप लोग लोकेलिटी देखें तो कंप्लीट आबाद है, फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं। अगर आप लोग 2 भाई हैं, 2 बहन हैं और आप चाहते हैं कि आप लोग को आगे पीछे घर मिले और इसी स्टैंडर्ड का खूबसूरत डिज़ाइनर घर आप लोगों को देखने को मिले, तो ये जो घर है जिसके ऊपर सोलर लगे हुए ये वाला जी, ये घर कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप लोगों को शो हो गई होगी। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग आगे पीछे ये घर परचेज़ कर सकते हैं। कमाल की बात घर की कि आप लोगों को मार्गला हिल्स का क्या व्यू देखने को मिलता है यार, और ये फॉर एवर रहेगा। बहुत खूबसूरत आप लोगों को यहाँ पर हिल व्यू देखने को मिलता है और ये फॉर एवर देखने को मिलता रहेगा। कंक्रीट में आप लोगों के पास वाटर टैंक है, सोलर आप लोगों के पास सेटअप है, मजीद आप लोगों के पास स्पेस है अगर आप लोग उसमें इंस्टॉल करना चाहें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की आप लोगों को क्यूरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।